हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ बातें करते हैं अपने सनातन धर्म की, कुछ विज्ञान की, कुछ काम की, जो कभी कभी ना दिमाग में आते हैं विचार कि ऐसा क्या हुआ कि जो हमारा सनातन था वो उसको प्योरली अंधविश्वास बोल दिया गया। फिर क्यों हम अगली यंग जनरेशन उस सच्चाई को देखना भी नहीं चाह रही है कि ऐसा नहीं है। अब जिन 24,000 योनियों की बात की जाती है तो हम वो पढ़ाते हैं सब कुछ साइंस में, लेकिन बात करते हैं हम फाइलम की। वहाँ फाइलम वही सब कुछ पढ़ाते हैं। तो आज सुबह मैं शिवरात्रि में एक पिक्चर देख रही थी जिसमें वो हर चीज़ उस पिक्चर में डिपिक्ट कर रही है जो आज का विज्ञान है। माथे पे 10-12 आंखें हैं जो ऑप्टिकल इल्यूजन होने का संदेश दे रही है, और सारे वो भ्रम हैं जो साइंस को, जिनके पीछे साइंस बताती है कि हाँ इसके पीछे ये सिद्धांत काम कर रहा है। वहाँ त्रिशूल हैं, वहाँ डमरू हैं, शिव जी भगवान बारात लेके जा रहे हैं, गले में मालाएं हैं, हड्डियों की अस्थियों की माला। तो वो सब क्या चीज़ें हैं? वो उसका एक एक सिंबल फॉर्म है, पर सिंबल भी क्या बता रहे हैं हम कभी जानना ही नहीं चाहते हैं उन चीज़ों को। अब जैसे कुछ मंत्र हैं, अब वो मंत्र क्यों थे, क्यों बनाए गए, उनका असली जो अर्थ है वो क्या है, वो तो हम जानना ही नहीं चाहते। हमने उन मंत्रों को क्या बना दिया कि ताड़ी की अवस्था में बैठो, आंखें बंद करो, मुट्ठी बंद करो और उनको रटते रहो। भाई नहीं भाई, उनको रटने से नहीं प्रूव होना कुछ, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम आंखें बंद करके भगवान या कहीं जंगल में जाओ या भगवान की मूर्ति के आगे बैठो और बस वही जपते रहो जो उसमें लिखा है। वो मंत्र हैं, वो फार्मूला हैं। जैसे E = MC² आइंस्टाइन का दिया हुआ फार्मूला, जिसके दम पे आज स्पेस में उड़ रहे हैं हम लोग, वो भी वैसे ही फार्मूला हैं जिन्हें मंत्र बना के चांटिंग करना बता दिया। अगर आप आइंस्टाइन के फार्मूला को E = MC², E = MC² बोलते रहेंगे तो कुछ सिद्ध कर पाओगे? हमारे मंत्र भी वही चीज़ हैं जिन्हें कुछ लोगों ने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उन लोगों के ऊपर रोक लगनी चाहिए कि वो बोलते हैं जाओ जी सुबह इस मंत्र की पुड़िया बना के जपो, ये करो। वो चीज़ गलत है, उसको वहां से रोकना पड़ेगा। कि मंत्र अगर ऋषि मुनि भी ताड़ी लगा के जंगलों में बैठकर मंत्र ही जपते रहते तो वो कभी ना बता पाते वो सब कुछ ज्ञान जो उन्होंने बता रखा है, जो बातें वो हमें समझा गए हैं। किस तरीके कितने अच्छे से समझाई हैं। जब मैं छोटी थी ना, हमारे घरों में चींटियाँ निकल आती थी कई बार, काले रंग की, लाल रंग की। तो पंडित बताया करते थे कि जब ये चींटियाँ निकलेंगी तो आपने इनको गुड़ या चीनी देनी है। तो उस वक्त तो मुझे सच में ये अंधविश्वास लगता था, लेकिन आज जब मैंने अच्छे तरीके से जाना समझा, जब साइंस को भी समझ चुकी हूँ, तो इन बातों को भी कंपेयर करती हूँ। तो उसमें मैंने पाया कि ये जो चींटियां हैं बरसात आने पर ये बहुत नीचे चली जाते हैं, सर्दी आने पर नीचे चली जाती हैं। ये बरसात के मौसम में अपना ये सब कुछ इकट्ठा करती हैं और सर्दियों में ये अर्थ में चली जाती हैं। तो उनको, चींटियों को वो चीज़ें देना जरूरी है उनके जीवन को बनाए रखने के लिए। यही सनातन सिखाता है, छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े तक का जीवन कैसे आसान हो और वो अपना यहाँ जीवन जिए इस तरह पर। वही ज्ञान सनातन है। तो उस तरीके से मम्मी समझाती थी कि नहीं ये चींटियाँ निकली हैं, इनके तेल डाल के आओ या इनको चीनी दे दो या कुछ इस तरीके के उनको भोजन की व्यवस्था करा दी जाती थी, कुछ डर के साथ। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम कभी सीधा काम करते नहीं हैं। तो डर पैदा करना भी जरूरी था। तो कोई शनि का बता दी दशा तो कोई राहु की बता दी। शनि राहु क्या चीज़ें हैं ये अगर ढंग से समझें तो बस समझने की देर है ना। मंत्रों का गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से उनको समझाया गया। वो एक फार्मूला है, फार्मूला है वो। सही में उन फार्मूला को फार्मूला की तरह ही समझो। हाँ, जो ऋषि जब अपना काम करते करते थक जाते थे तो मेडिटेशन करने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए उन लोगों ने और भी व्यवस्था कर रखी थी, जहाँ वो कुछ ऐसे मंत्र भी दिए जिन्हें आंख बंद करके बोलना था। लेकिन सारा ही नहीं था कि सारा सनातन में मंत्र ही है और उसको जपते ही रहो। जपने से नहीं होगा, उसको प्रूव करने से ही करना पड़ेगा, आपको साइंस की तरह सिद्ध करना पड़ेगा। ये जिन लोगों ने भी सनातन को मंत्रों वाला जाप लाप बना दिया है ना, गलतियां तो वहां से शुरू हुई हैं।
और वहीं से ख़त्म भी होंगी। तो ये शिवरात्रि के ऊपर मैं सोच रही थी, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का क्या मूल्य है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। और योनियों की बात है तो मैं एक आर्थ्रोपोडम फाइलम पढ़ाती हूँ, आर्थ्रोपोडा, जिसमें 90,000 की बात एनसीईआरटी की बुक में की गई है कि इसमें इतने प्राणी जो हैं वो मोर देन इस फाइलम में पाए जाते हैं। तो फिर उसको पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में 84,000 योनियों का ख्याल भी आया। फिर बात तो वहीं पहुंच रही है, तो सीधे सीधे वो सनातन को अपना क्यों नहीं लेते हैं। बात वो है, जो असल में सनातन का ज्ञान है वो बहुत गूढ़ ज्ञान है, जिसे समझने के लिए बहुत गहरे दिमाग की आवश्यकता है। तो आज इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि चीज़ें कहने के साथ अगर हमारे पास अभी एविडेंस हैं, हम प्रमाण के साथ उनको रखते हैं तो ज़्यादा असर डालती हैं।